तो ये दिक्कत क्यों है? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सफाई थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उसको पूरा किया किया जाएगा। अब कब पूरा होगा? 5 साल तो निकल गए। सवाल मेरा ये है कि मैं आपकी जीत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूरी दिल्ली में एमसीडी में कांग्रेस के आने की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप अपनी बता रही हैं। नहीं, अपने नहीं बता रही, मैं वही बता रही हूँ, कांग्रेस आएगी। कि भी ना तो पानी फ्री है, ना बिजली फ्री है, और ना ही पानी साफ आ रहा है। क्यों जी, पानी बिजली फ्री नहीं मिल रहा है? पानी बिजली तो फ्री है, 200 यूनिट से नीचे तो फ्री है, सभी को पता है, इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है। आपसे सवाल ये है कि पिछले 5 साल में आप थी, किराएदारों के लिए कुछ ऐसा किया हो? किराएदारों के लिए जो भी है, वो किराएदारों के लिए मालिक हैं। खाली एक काम के ऊपर तो, विकास के ऊपर तो लड़े, मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। क्या एक ही मुद्दा है, मोदी या जात पात, हिंदू मुस्लिम? काम नहीं गिना रहे, काम विकास किया नहीं है तो क्या गिनाएंगे? कूड़े के पहाड़ इकट्ठे कर दिया, अब उसकी जगह रोज क्लिप दिखा रहे। उनके पास है कुछ नहीं ना, है कुछ नहीं। एक भ्रष्टाचार के नाम से आया था, एक हिंदू मुस्लिम के नाम से आया। इसके अलावा बता दो, अगर विकास के नाम पे एक भी चुनाव लड़ा जा रहा हो तो। नारों से जनता का पेट नहीं भरता, नारों से विकास नहीं होता। हिंदू मुस्लिम से या भ्रष्टाचार के नाम से विकास नहीं होता। सिर्फ अगर बीजेपी का जिस दिन नारा चालू होगा, आप ये देख लेना, जिस दिन कोई मिनिस्टर आएगा, वो भाईचारा भूल के वो ये नहीं देखेंगे कि ये भाई की तरह रह रहे हैं। वो सिर्फ आग उनका आग फैलाना काम है। दिल्ली एमसीडी चुनाव होने में अब महज 1 हफ्ते से भी कम का समय लगभग रह गया है, और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो चुनावी सरगर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर सराय कालेखा गांव के चौपाल में, और कहा यह जाता है कि ये जो चौपाल है, इसी चौपाल से यहाँ से कौन जीतेगा ये तय होता है। और जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ पे कांग्रेस की रैली चल रही थी, और यहाँ पर दर्शना जाटव जी हैं जो कि चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं। जाटव जी, जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो एक सवाल जो ज़्यादातर लोगों के मुंह से मेरे को सुनने को मिला वो ये कि आप यहाँ तक पहुँच कैसे गए? यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सब पहुँच कैसे गए का मतलब ये है कि रास्ता जो है वो आप तो लगातार पिछले कई सालों से हैं, तो इसका जवाब मैंने कहा कि दर्शना जी ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो जनता का रुख है जी, जनता जनार्दन है, जनता ने चुना और इसलिए यहाँ तक पहुँचे। जनता ने जिस चीज़ के लिए चुना था, आगे किस चीज़ के लिए चुने उसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, आगे जो भी होंगे कार्य, जो जनता की इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, गांव की है, गांव मेरा अपना है, और मेरा वार्ड मेरा अपना पूरा परिवार है, उसके लिए मैं जितना कर सकूं उतना मेरे लिए कम है। तो जब स्टार्टिंग में घुस रहा था तो वहाँ भैंसों के तबेले वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिला, कंजस्टेड टाइप है सब कुछ। साफ़ सफाई का यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई मैडम रैली कर रही हैं, आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछते हैं? उनको कहिए कि कैसे क्या होगा। आपको भी मुझे लगता है कि गलियों में चलने में दिक्कत हुई होगी, तो ये दिक्कत क्यों है? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सफाई थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उसको पूरा किया जाएगा। अब कब पूरा होगा? 5 साल तो निकल गए। नहीं, 5 साल में पूरा काम हुआ है, और अगर काम आप पूछें तो मैं बताती हूँ। बताइए, आप ही बता दीजिए। जो भी गांव वालों ने इच्छा जताई कि भी पार्क अच्छा होना चाहिए, हमने यहाँ पर, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमने 2 बार गांव का पार्क, जो कभी भी नहीं हुआ था, 2 बार गांव का पार्क बना के दिया। गांव वालों की इच्छा, हमारे पूरे परिवार की इच्छा थी कि गांव में एंट्री गेट होना चाहिए, हमने एंट्री गेट बनवाया। किधर एंट्री गेट कहाँ पे है? इधर बस अड्डे की तरफ, जो बाहर, हम तो जो उधर आप से ही जाएंगे हैं। शिव मंदिर की तरफ से, उधर की साइड से। ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो यहाँ की गलियाँ हैं, रोड हैं, कुछ बाकी जो रह गया है वो पूरा किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आप तो चूंकि सिटिंग हैं हाँ जी, तो आपके लिए जो है मुकाबला थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि आपको खुद को दिखाना है। तो आप अगर ये बोलेंगी कि मैं आगे बहुत कुछ करूंगी या मैं ये करने के लिए आई हूँ, तो आपके लिए ये जो है जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। एमसीडी में क्या उम्मीद है कि कांग्रेस आ जाएगी? आपको क्या लगता है, दिल से बताइए।
बिल्कुल उम्मीद है कांग्रेस आएगी। कांग्रेस हमेशा गरीब आदमियों के साथ रही है, गरीब आदमियों को काम किया है। दिल्ली में और एमसीडी में कांग्रेस आने वाली है और जो कार्य रह गए हैं वो जहाँ यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के भी और बीजेपी के पार्षद भी जो वो भी हमारे बहन भाई हैं, वो भी तंग हैं इस टाइम। सवाल मेरा ये है कि मैं आपकी जीत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूरी दिल्ली में एमसीडी में कांग्रेस के आने की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप अपनी बता रही हैं। नहीं, अपने नहीं बता रही, मैं वही बता रही हूँ कांग्रेस आएगी, इसीलिए कांग्रेस का ही कर रही हूँ कि कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीब आदमी के साथ रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी अभी तक आपको भी ये लग ही रहा होगा, हो सकता है कि यहाँ का माहौल थोड़ा अलग हो। बहुत जगहों पे जहाँ तक मैं घूमा हूँ पिछले दिनों से, लगातार पिछले 1 महीने से हम घूम रहे हैं, तो अभी तक जो हमको समझ में आया है वो ये आया है कि आप और बीजेपी में मुकाबला कड़ा है, कांग्रेस थोड़ी पिछड़ रही है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पीछे कुछ कारण रहे होंगे जिनके कारण जो भी कहते हैं वो अब नहीं है। क्या क्योंकि- कहते हैं? नहीं, जो जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि कांग्रेस पिछड़ रही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अभी आगे है। पहले और पिछड़ रही आगे- थी? नहीं, अभी आपने जो बोला मैं उसका जवाब दे रही हूँ। आप बताइए, क्या मैं- पहले मुझे- पिछड़ रही थी? वो इसलिए कि भाई पार्टी में रही नहीं, इसलिए। लेकिन अब कांग्रेस आगे है, अब करेगी और अच्छी सीटें कांग्रेस में इसमें कारपोरेशन में आएंगी। आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी जो फ्री के उसमें हैं, हमेशा हर एक के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल भी आ रहे हैं, पानी के बिल भी आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, जिनके ऊपर केजरीवाल जी ने वोट ली। तो वही अब सब जनता जान चुकी है कि भी ना तो पानी फ्री है, ना बिजली फ्री है और ना ही पानी साफ आ रहा है। जो भी आ रहा होगा वो कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। क्यों जी, पानी बिजली फ्री नहीं मिल रहा है? पानी बिजली तो फ्री है, 200 यूनिट से नीचे तो फ्री है, सभी को पता है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जो 200 यूनिट से नीचे वो तो फ्री है। पानी बिजली फ्री है? नहीं, पानी बिजली फ्री है, लेकिन गरीब लोगों के लिए जो वो उन्होंने बता रखा है 200 यूनिट के बाद तो सबका बिल आता है। एक आदमी घर में 200 यूनिट से ज़्यादा थोड़ी यूज़ करता होगा, वो आपकी एक बात परिवार। बिल्कुल ठीक है। पानी और बिजली तो फ्री है, हाँ। लेकिन जो किराएदार वर्ग यहाँ रहता है उसका बेनिफिट तो किराएदार को मिलता नहीं है। 2 सवाल यहाँ से निकल करके आए हैं। एक सवाल इनका है कि किराएदारों के लिए क्या किया है। आपसे सवाल ये है कि पिछले 5 साल में आप थी, किराएदारों के लिए कुछ ऐसा किया हो? किराएदारों के लिए जो भी है वो किराएदारों के लिए मालिक हैं। कौन मालिक है? किराएदारों के लिए जो भी सुविधा है, जो कांग्रेस पार्टी ने पहले जैसा पेंशन देनी है, राशन कार्ड बनाए, पेंशन दी, उनके लिए जो और सुविधा है, बीपीएल कार्ड बने, उनके बीपीएल कार्ड से जो हॉस्पिटल में उनको सुविधा मिलती थी, एडमिशन में उनको सुविधा मिलती थी, वो आज बंद कर दिए गए हैं। आप सभी से पूछिए, राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। तो वही सबको सुविधा है, चाहे किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो। आज आप देखो ना, पंजाब सरकार में वहाँ पर नशा मुक्ति करते हैं और दिल्ली में पूरी को नशाखोरी कर दिया। जो हमारे युवा हैं तो उनको नशा में डुबो दिया। और नशा के लिए मैं इसलिए कह रही, जो एक के साथ एक फ्री, तो ये भी क्या चीज आपकी नजर में कि ये फ्री होनी चाहिए थी? इसी पे मैं आना चाह रहा था कि ये एक के साथ एक फ्री कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में आप जानती हैं? पंजाब की लाकर यहाँ पर कर दी होगी, वही कैसे, होगा। क्या था वो घोटाला, क्या था? वो घोटाला तो है ही है। क्या है वो वो घोटाला? अभी घोटाला आपके सामने अभी जग जाहिर हो जाएगा, जग जाहिर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, 2 छोटे छोटे सवाल। पहला तो ये, जो बिजली पानी फ्री दिया जा रहा है या नहीं, आप मानती हैं कि नहीं दिया जा रहा है या नहीं? नहीं, जो झुग्गी में थी 200 यूनिट कांग्रेस पार्टी भी दे रही थी, बशर्ते ये था कि वो 2 महीने में बिल लेती थी। 1 महीने में यहाँ 1 महीने का है, उतना ही है, कोई फ्री अपने घर से नहीं दे रहा है। 200 यूनिट तो फ्री है ना? 200 यूनिट कांग्रेस भी दे रही थी। अच्छा, ठीक है। बिजली पानी फ्री मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, ये बताइए। पानी फ्री आप युवा हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या यह अच्छी नीति है? आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो इसका विरोध जब ये आया था सरकार में तब मैंने विरोध किया है कि ये अच्छी नीति नहीं है। नहीं आप है कह ना। रहे हैं। मुझे बताइए ना, 1 मिनट। मैडम अभी खुद कह रही थी कि हम भी दे रहे थे फ्री। नहीं, कौन सा फ्री है? फ्री नहीं दे रहे, फ्री नहीं दे रहे थे। 200 यूनिट की बात जब मैंने 200 की। यूनिट का 200 यूनिट जो भी है वो दे रहे थे। कांग्रेस दे रही थी, फ्री नहीं दे रही थी। 200 यूनिट दिया, सबको दिया। चार्ज कम था। चार्ज कम था, जो उस पर सरचार्ज लगा वो कम था। चार्ज वो कम था। ही नहीं, ठीक पहली है। बात तो चार्ज कम था। हाँ। तो आप मानती हैं कि फ्री बिजली पानी नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, बिजली पानी की बात नहीं है, जो शराब नीति है वो गलत है। वो सब ठीक है, वो सब वो गलत है, मैंने माना वो गलत है। गरीब आदमी को जो जरूरत है उसको देना मैंने चाहिए। माना वो गलत वो है, देना चाहिए। लेकिन बिजली पानी फ्री देना चाहिए या नहीं?
जो तरीके से जो है वो देना चाहिए। गरीब को जो आप दे रहे जो कैसे कैसे देना चाहिए? मैं बताता हूँ जी। आप हमें जो दे रहे थे पहले ₹1.25 यूनिट था, आज उसी यूनिट का ₹10 यूनिट पड़ रहा है। आप गरीब को 200 यूनिट फ्री दिखा के उससे ₹10 यूनिट का पैसा ले रहे, 201 यूनिट भी हो जाता है तो ₹10 यूनिट का पैसा लिया जाता है। फ्री लेकर टैक्स किस पे पड़ता है? वो कौन देता है? उस फ्री का खामियाजा कौन भुगत रहा है? अगर वो रेट ही कम रखते तो वो फ्री से भी ज्यादा अच्छा था। लेकिन कुछ जनता से जब मेरी बात हुई है तो वो लोग ये कह रहे थे कि भैया हमको तो फ्री में मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है, हमारा ही पैसा हमको मिल रहा है। दिमाग में उनके फ्री शब्द घुसा दिया गया है। तो ये शब्द निकलेगा कैसे? ये निकलेगा जब कांग्रेस की नीतियां लागू होंगी। कांग्रेस कब लागू होंगी? अब आने वाली है। आप हाउस टैक्स माफ, हर घर में पीने का पानी। आप जो एक शब्द उठाया था कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, हाँ, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैं भी मानता हूँ कीचड़ में पहुँचे हैं। वो कीचड़ किसने दी है? केजरीवाल साहब के विधायक जी लेकिन सुनते नहीं हैं। बीजेपी ये कह रही किसी है, भी गांव के आदमी से पूछ सकते हैं कि यह सीवर से कीचड़ है, सफाई से है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं कि कीचड़ है, ये कीचड़ किया है आम आदमी पार्टी ने, बिल्कुल। लेकिन कमल तो कीचड़ में ही खिलेगा। चलो अच्छी बात है, देखा जाए वो तो 4 दिन की बात है। अगर ये कीचड़ नहीं होता तो कमल खिलता नहीं, ये कहना है बीजेपी मैं का। भी कह रहा हूँ कमल खिलता नहीं, लेकिन वो कमल नहीं खिलेगा। अब कांग्रेस का कमल खिलेगा। कांग्रेस का हाथ से कमल चुनाव चिन्ह बदल जाएगा क्या? नहीं, हाथ से कमल खिलेगा। लोगों के दिलों में खिलेगा कमल। अब ये सोच रहे हो कि आप मोदी की नीति से या उससे, मोदी के नाम पे आप अपने कार्यों के ऊपर लड़िए ना। मोदी के नाम से लड़ रहे हो, उनको काम नहीं है का जो काम किए हैं उन्होंने, अगर किए हैं तो अपने काम दिखाए। मोदी के नाम से इतनी घबराहट हो गई कि मोदी गुजरात भी पहुंच रहे। ने मोदी जी को गुजरात जाने की बात कही तो राहुल गांधी भी दिल्ली में मुझे लग रहा है पिछले 2-3 महीनों से है नहीं। नहीं है, रहेंगे भी नहीं, कभी आए भी नहीं है ऐसे एमसीडी के चुनावों में, कभी आए भी नहीं है। आज तक इतिहास है, कभी भी कोई भी सरकार रही हो, कोई पीएम नहीं आया। खाली एक काम के ऊपर तो, विकास के ऊपर तो लड़े, मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं। क्या एक ही मुद्दा है, मोदी या जात पात, हिंदू मुस्लिम? बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भाई इनको मोदी से डर लगता है इसलिए मोदी का नाम लेते हैं। बीजेपी वाले कुछ कहेंगे नहीं तो उनकी वो जो दिमाग में लोगों के फ्रस्ट्रेशन भर रखी है वो कैसे होगी? वो दिमाग से खेल रहे हैं लोगों के। काम नहीं गिना रहे, काम विकास किया नहीं है तो क्या गिनाएंगे? कूड़े के पहाड़ इकट्ठे कर दिया, अब उसकी जगह रोज क्लिप दिखा रहे, कोई भी उसको कौन सी क्लिप दिखा रहे हैं? आप खुद देख रहे हो, आप कौन सी क्लिप की बात? उनके पास मुद्दे नहीं है। कहते हैं कि धुआं तो तभी उठता है ना थोड़ी बहुत आंच होती है, तो आँच कुछ तो होगा केजरीवाल मोदी। आज तो उनमें ही है ना, उनके पास है कुछ नहीं ना, है कुछ नहीं। एक भ्रष्टाचार के नाम से आया था, एक हिंदू मुस्लिम के नाम से आया। इसके अलावा बता दो अगर विकास के नाम पे एक भी चुनाव लड़ा जा रहा हो तो। नारों से जनता का पेट नहीं भरता, नारों से विकास नहीं होता। हिंदू मुस्लिम से या भ्रष्टाचार के नाम से विकास नहीं होता। सिर्फ अगर बीजेपी का जिस दिन नारा चालू होगा, आप ये देख लेना, जिस दिन कोई मिनिस्टर आएगा वो भाईचारा भूल के वो ये नहीं देखेंगे कि ये भाई की तरह रह रहे हैं। वो सिर्फ आग उनका आग फैलाना काम है। अब यहाँ से कांग्रेस की रैली निकली थी, उनसे हमने बात की, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों से भी पूछ लेते हैं। रैली में बातें कुछ और होती हैं, लेकिन जब लोग अपने घर के सामने बैठे होते हैं तब कुछ ज़्यादा ही अलग बात होती है। ये बताइए हवा किसकी चल रही है? हवा बीजेपी की। बीजेपी की हवा है। बीजेपी की ऐसे है ना, दोनों तरफ से कांग्रेस और आपके दोनों प्रत्याशी जो है ना, मतलब वो वोट कट जाएगी उनके आपस में। तो वोट कट जाएगी इसीलिए बीजेपी की हवा है, वैसे नहीं है। वैसे भी हवा है, लेकिन बीजेपी की तो वोट पक्की रहती हैं जो हैं, लेकिन जो मतलब उनकी सीट निकल जाएगी बीजेपी की। सीट निकल जाएगी। पिछली बार क्यों नहीं निकली? पिछली बार गांव का कैंडिडेट नहीं था ना, इस बार गांव से है। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? किसकी सीट निकलेगी वो छोड़िए, आपका वोट किसको जा रहा है? बीजेपी को। बीजेपी को। भैया आप बताइए, ये तो कह रहे हैं बीजेपी की हवा है, आप किसकी? बीजेपी बीजेपी की हवा है। ये बताइए हवा किसकी चल रही है? हवा बीजेपी की चल रही है। और आपकी? हमारी तो बीजेपी की हवा है इस गांव में। तो मैं आपकी नहीं, आम आदमी पार्टी की पूछ रहा हूँ। समझ रहा हूँ, यहाँ जी की हवा तो सभी तरह के आदमी होते हैं। वो तो क्यों जी, आपके हिसाब से किसकी हवा है? हाँ जी, ऐसी है, बीजेपी की है इधर तो। बीजेपी की हवा। आओ जी भैया, आप ही से पूछेंगे। हाँ जी बताओ भाई साहब, नमस्कार। तुम बताओ किसे वोट देने जा रहे हो? हम तो जी बीजेपी है हमारे यहाँ से तो।
बीजेपी कहाँ है? यहाँ से तो कांग्रेस है। देखो ना बीजेपी के झंडे। अरे अभी कौन है? बीजेपी ही है। ये जो हमारे यहाँ से है, वो क्या नाम है, वो गांव के ही है, हमारे भाभी ही है हमारी, वो खड़ी है तो हम तो वोट उनको ही देना। तुम्हें यही नहीं पता, नाम तक नहीं पता कि कौन खड़ी है और जा रहे हो वोट देने। कौन खड़ी है, नाम बताओ। किधर की हवा है? हवा तो जी यहाँ बीजेपी की है। बीजेपी की हवा है। ये दर्शना जी की रैली निकली थी, बहुत भीड़ थी उसमें। इतनी कोई खास तो नहीं थी, हम तो यहीं खड़े थे। अच्छा, पिछले 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं है क्या? मैं तो यहाँ तो कभी शक्ल भी नहीं दिखाती इस जगह पे। जीतने के बाद तो कभी शक्ल भी नहीं दिखाती। यहाँ भाई कीचड़ हो रहा है, ये आपने देखा होगा, यहाँ से आप सब्बे से आ रहे हो, पानी कीचड़ ऐसी बह रहा, लोग निकलते पैदल, गाड़ियाँ जाती, लोगों के ऊपर पानी जाता है, कोई मतलब नहीं होता। पटरी टूटी होती है तो कोई मतलब नहीं होता। अभी दर्शना जी निकली हैं यहाँ से, आपके पास आई थी वोट मांगने? नहीं, मैं नहीं मिल पाया उनसे। वोट जा किसको रहा है? अभी तो कुछ पता नहीं किसको। हवा किसकी है? हवा तो बीजेपी की लग रही है। हवा बीजेपी की लग रही है। और आम आदमी पार्टी का क्या होगा फिर? जो भी होगा, किसकी निकलती है सीट ये तो अलग बात है। हवा किसकी चल रही है? वो बताएंगे भाई, वो सामने बैठे महिला लगी। आप वोट देने नहीं जाओगे? आपके बदले वो डालेंगे क्या? देंगे ना, वो बताएंगे भाई, हमने बताया। नहीं, वोट भी आपके बदले वही डालेंगे। वो कह रहे हैं कि मुझसे जो भी पूछना हो वो उनसे पूछ लो, मेरी बात वो बताएंगे। बता देंगे, बोलो जी। तो बताओ वो किसको वोट डालने जा रहे हैं? ये तो वही बताएंगे, वोट तो कोई नहीं बताया किसी को। हवा किसकी चल रही है? यहाँ पे क्लियर कोई नहीं है किसकी हवा है। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से अभी कुछ नहीं कह सकते। अरे तो 5 साल बीत गए, अब कब कहोगे? 5 साल तो बीत गए, सही बीत गए, चेंज होना चाहिए। मतलब चेंज होना चाहिए।